हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का सेट नंबर 6 और आई होप कि इससे पहले कि आपने बाकी के 5 सेट तक देख लिया होगा। और इस वीडियो में हम लोग इस सेट के अलावा जो कि कुछ एमसीक्यू भी देखने वाले हैं रोज़ाना की तरह, तो आप इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ साथ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, 1 से लेकर के 5 सेट तक अगर आप लोग कहेंगे तो हम एक मास्टर वीडियो भी रेडी कर देंगे ताकि आप रिविजन्स कर सकें काफ़ी इजी तरीके से। और इस 1 से लेकर के 5 सेट तक का पीडीएफ मैंने कल टेलीग्राम पर डाल दिया था। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, नहीं देखा तो चेकआउट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो वो देश कौन सा है? कनाडा। इसका नाम रखा क्या गया है? इसका नाम रखा गया कोवीफेंच। ठीक है, डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि कोवीफेंच क्या है। तो ये पौधों से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन है जिसको मंजूरी दिया पहला कनाडा। खुराक जो है 18 से 64 वर्ष तक के लोगों को दिया जा सकता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन, उंगलिन ओरुवन जो है ये आत्मकथा है किसकी? ये एम.के. स्टालिन जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं की आत्मकथा। तो ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने की है? महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा हरियाणा की गवर्नमेंट ने किया है। विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत कितनी राशि जो कि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए इनाम के रूप में दी जाएगी। उबर कप जो है, उबेर कप जिसको कहते हैं, उबर कप कहते हैं, 2022 का विजेता कौन रहा? तो ये दक्षिण कोरिया रहा, दक्षिण कोरिया। और उबेर जो कप होता है वो महिलाओं के लिए होता है, जबकि थॉमस कप वो पुरुषों के लिए होता है, बैडमिंटन प्रतियोगिता है। ठीक है। मिशन इंद्रधनुष ने पहला स्थान किसने हासिल किया? मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान उड़ीसा को प्राप्त हुआ और मिशन इंद्रधनुष लॉन्च हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। तो ये डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारतीय जो वायुसेना एयरफोर्स है उसने किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास कोबरा वारियर 22 से मना कर दिया? तो हिस्सा लेने से मना कर दिया, जो कि यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ये ध्यान रखेंगे। पोलियो टीकाकरण दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस भी आपका 27 फरवरी को ही मनाया जाता है। भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई है। ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई है कहाँ पर? दिल्ली में। ये ध्यान रखिएगा। और सिडबी ने वेस्ट क्रिएशन की बात करते हैं तो सिडबी की अगर हम बात करें तो उसने कहाँ पे हाल ही में घोषणा किया था? तो बेंगलुरु में। ये याद रखिएगा, बेंगलुरु में। चक्रवात इनमाती जो है वो कहाँ आया था? किसे प्रभावित किया? मेडागास्कर को। ये याद रखिएगा, इनमाती मेडागास्कर को। मनरेगा के लिए लोकपाल ऐप को लॉन्च किया किसने? यह ई गवर्नेंस की ओर एक कदम है जो कि लोकपाल को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करने में मदद करेगा। तो इसको लॉन्च किया गिरिराज सिंह ने लोकपाल ऐप को। दिशांक ऐप किसने लॉन्च किया? कर्नाटक के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दिशांक ऐप। एबेल पुरस्कार 2020 जो कि गणित के क्षेत्र में एक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, एबेल पुरस्कार, तो ये मिला है 2022 में प्रसिद्ध गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन। बस याद रखिए, अमेरिका से संबंध रखते हैं सुलिवन। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 के विजेताओं में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो दीपिका पादुकोण। ये करेक्ट होगा। चलिए इसके बाद अगला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईशान मंथन महोत्सव कहाँ पे? तो ये आपका हो गया नई दिल्ली में। पुतुल महोत्सव हाल ही में यहाँ पे नई दिल्ली में ही मनाया गया था, तो इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल बनता है कि 18वीं बिम्स्टेक जो मंत्री स्तरीय बैठक है ये कहाँ पर आयोजन किया गया? तो श्रीलंका का जो शहर है कोलंबो, इसमें। ठीक है, श्रीलंका के कोलंबो में। और 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन इसका आयोजन श्रीलंका में ही किया गया। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो गुजरात को पहला स्थान मिला है। याद रखिएगा। किस चीज़ में? तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात टॉप पे रहा। अगला सवाल बनता है कि भारतीय नौसेना को हाल ही में किस देश से 2 MH-60R यानी 60R कह सकते हैं, MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले हैं। MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर मिले किसे? अमेरिका से। चिनूक भी अमेरिका से ही प्राप्त किया गया था, रोमियो भी अमेरिका से ही प्राप्त किया गया था।
किसान लोक पर्व हरेली 2020, हरेली 2020 का आयोजन कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। हरेली 2020 का आयोजन छत्तीसगढ़ में। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा किसने की है? गुजरात ने की है। सेमीकंडक्टर नीति की घोषणा गुजरात ने की है। इस नीति के तहत सरकार अहमदाबाद के पास जो कि धोलेरा सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगा। कहाँ पर? धोलेरा के निकट सेमीकॉन सिटी स्थापित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलकड़ी केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? नीलकड़ी केंद्र कहाँ स्थापित की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास में लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे सारे नोट्स का पीडीएफ जो कि डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट आउट कराना चाहते हैं, तो अब आपको हमारे कोर्स में ये सुविधा मिल चुकी है ताकि आप डाउनलोड करके अपना प्रिंट आउट करा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ड्यूटीज़ में थे, जॉब में थे, तो उनको नोट्स बनाना पढ़ना में प्रॉब्लम होता था। स्टूडेंट तो फिलहाल कहीं से कर ही लेते थे, 1 घंटा 2 घंटा टाइम निकाल करके कर लेते थे, लेकिन ज़्यादातर मुझे प्रॉब्लम होने लगा, लोगों का मैसेज आने लगा, डेली प्रॉब्लम ये सुनने को मिलने लगा कि हम लोग जॉब में है लेकिन कोर्स हम लोग ज्वाइन किए, पढ़ नहीं पा रहे हैं, इस तरह से दिक्कत हो रही है। तो हमने बहुत तरह से टीम से बात करके ये चीज़ जो कि पॉसिबल करा है कि आप लोग प्रिंट आउट करा सकते हैं अब हमारी नोट्स को। तो अगर आपने कोर्स को ज्वाइन किया तो जाइए अब प्रिंट आउट करा लीजिए। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जा कर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बिहार एसएससी सीजीएल का जो 3rd सीजीएल वाला हमारा कोर्स है उसमें आपको ये सुविधा मिल चुकी है। ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स आएंगे हम सारे कोर्सेज में ऐसे सारे कोर्स में ये चीज़ें, ये ऑप्शंस प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप प्रिंट आउट करा सको। क्लियर? चलिए, यहाँ पे हमारा क्या है कि चर्चा में रहा लूलो रोज। लूलो रोज क्या है? तो ध्यान रहेगा 300 वर्षों के बाद मिला सबसे बड़ा हीरा है, दक्षिण अफ्रीका देश के अंगोला की खदान से प्राप्त हुआ है। अच्छा, ये बात हम ध्यान रखेंगे कैसे आपको कोर्स को ज्वाइन करना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो हमारा एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जाकर के आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल ध्यान रहेगा कि लूलो रोज क्या है? तो 300 वर्षों के बाद मिला सबसे बड़ा हीरा है। कहाँ पे मिला? दक्षिण अफ्रीकी देश अंगोला से प्राप्त हुआ है। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि उत्तर पूर्वी भारत का सबसे ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कहाँ स्थापित किया गया? मणिपुर में स्थापित किया गया। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज मणिपुर में। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये आपका उड़ीसा में खोला जाएगा। कहाँ पर? उड़ीसा में खोला जाएगा। काशी यात्रा योजना किसने स्टार्ट किया? काशी यात्रा योजना कर्नाटक। काफ़ी लोग इसमें गलती कर सकते हैं जिसमें कि वाराणसी को टिक करके काशी से, लेकिन ये ध्यान रखिए काशी यात्रा योजना स्टार्ट किया कर्नाटक ने। हेलिना क्या है? तो गाइडेड मिसाइल है। सफलतापूर्वक परीक्षण भारत ने किया राजस्थान के पोखरण से, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है हेलिना, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा लोग कहाँ पर टिक करेंगे? उड़ीसा के चांदीपुर को टिक करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि हेलिना का परीक्षण किया गया राजस्थान के पोखरण से किया गया। मखाना उत्पादन के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है कौन? तो दरभंगा, बिहार का दरभंगा मखाना उत्पादन के लिए। अगला है कि सुंकुला दर्रे पर विश्व के सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किस वर्ष तक पूरा हो जाएगा? तो 2025 तक निर्माण पूरा होने की पूरी उम्मीद जताई गई है, तो ये याद रखना। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एमसीक्यू की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आयोजित टेनिस टूर्नामेंट सर्बिया ओपन किसने जीता? सर्बिया ओपन को किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्री रूबलेव। एंड्री रूबलेव यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑप्शन बी, मैक्स वेस्टैपन। मैक्स वेस्टैपन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बैडमिंटन एशिया चैंपियंस 2022 26 अप्रैल 2022 को कहाँ शुरू हुआ? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 जो है 26 अप्रैल 2022 को कहाँ पर शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर फिलीपींस होगा, फिलीपींस ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि तमिलनाडु सरकार हर साल कब राज्य स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को। अच्छा, एक प्रश्न मैंने आपको और बताया था कि तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल जो कि भीमराव अंबेडकर जयंती को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। किस रूप में? समानता दिवस के रूप में, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP जिसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, ने चैंपियंस ऑफ द अर्थ से किसे सम्मानित किया? चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? तो सी विल बी राइट आंसर, सर डेविड एंटनबरो। सर डेविड एंटनबरो, इनको 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है।
महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरुआत की है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना को शुरुआत की है किसने? तो हरियाणा ने स्टार्ट किया, हरियाणा के गवर्नमेंट ने। ये चीज़ याद रखेंगे, हरियाणा के गवर्नमेंट ने। अगला प्रश्न है कि 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? 36वीं अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? तो भारत यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, भारत। अगला सवाल, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पार्क का उद्घाटन किया? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने, जो कि एम स्टालिन है, किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते हुए सौर पार्क का उद्घाटन किया? तो थुथुकड़ी, यहाँ पे ध्यान रहेगा, थुथुकड़ी, ऑप्शन सी, थुथुकड़ी। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक उंगलील उर्वन किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है? अभी जस्ट हमने ऊपर में बात किया था, कौन थे वो? एम के स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, इन्हीं की आत्मकथा। अगला सवाल है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से किसे चुना गया? जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोफेसर नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में खबरों में रहा भविष्य का संग्रहालय किस देश में स्थित है या फिर बनाया जा रहा है? भविष्य का संग्रहालय संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात, डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट वन है कि भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? इंद्रायणी मेडिसिटी स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो पुणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि प्रधानमंत्री ने पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पर किया? पशुपालन को समर्पित सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाणी का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो इसका सही संबंध हो जाएगा गुजरात करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी, गुजरात। देश का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया? ध्यान दीजिएगा। तो वो है झारखंड का जामताड़ा। और पहला पूछे कि पंचायत कौन सा, यानी पहला जिला कौन सा है जहाँ पे सभी पंचायतों में ये लगा है पुस्तकालय? तो बिहार का पूर्णिया। ठीक है, नेक्स्ट वन, डॉक्टर राजीव कुमार के इस्तीफे के बाद नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो सुमन बैरी यहाँ पे करेक्ट होगा। परवेशरन अय्यर जो है वो CEO हैं, जबकि यहाँ पे उपाध्यक्ष के रूप में सुमन बैरी होंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो देखिए, आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि हाल ही में किसे जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, व्लादिमीर जेलेंस्की। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेलेंस्की बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQ भी कवर किया, साथ ही साथ जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स का कलेक्शन मैंने आपको कवर कराया। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल है। तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप नोट्स का प्रिंट आउट कराना चाहते हैं तो आप जा करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके सारे नोट्स को प्रिंट आउट करा सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।